सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस हुआ है 6 महीने पहले, जिसमें एक आ गया है, लिखा है, जो पता चलता है कि अगर एक पे अटैक हुआ माना जाएगा कि दूसरे पे भी हुआ। तो तो क्या सऊदी पे अटैक अब तक तो आया नहीं पाकिस्तान। लेट मी जस्ट कंप्लीट, राइट। सऊदी पे अटैक हुआ है ईरान से, अब पाकिस्तान को कुछ तो करना है। तो पाकिस्तान सऊदी से कह रहे हैं ठीक है मैं ईरान को प्रेस करता हूं। ईरान को पाकिस्तान कहता है कि भाई देखो मेरा तो मिलिट्री पैक्ट है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा तो मैं तैयारी कर रहा हूं। उधर से ट्रंप भी खुश है, हाँ ठीक है मुझे यहां से ग्राउंड फोर्सेस मिल जाएंगे अगर चाहिए हो। खतरा हमारे लिए जो है लॉन्ग टर्म में, ये तो आई गई हो जाएगी कि कल को हमारा और पाकिस्तान का कुछ पंगा होता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे तो देगा ही, और पाकिस्तान ने उसको इस जंग में मदद करी है, तो क्या एक साल बाद जब हम सिंदूर 2 करने जा रहे होंगे तो सऊदी अरेबिया भारत को बोलेगा सॉरी हमारे रिश्ते तो आपसे बहुत अच्छे हैं पर देखो पाकिस्तान के साथ हमारे एग्रीमेंट उसने किया था, मेरे को सॉरी आपका तेल बंद करना पड़ेगा। यह खतरा है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे पास भी खतरे हैं, हमें भी, इसीलिए हम बहुत क्लोज वॉच लगा के चल रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, इस जंग को लेकर आपके व्यूज हमेशा बदले रहते थे। जब हम बात करते थे ईरान की सुप्रीम, आप कहती थी नहीं अमेरिका का ऐसा भी नहीं कि अमेरिका बिल्कुल ही पीछे है, अमेरिका एक टफ फाइट दे रहा है, अमेरिका अपने एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहा है। बिल्कुल। आज 30 दिन बाद आप अपने बयान पे अभी भी कायम हैं? बिल्कुल हूं। यानी अमेरिका का एडवांटेज है इस जंग में? बिल्कुल है, बताते तो ये नैरेटिव वॉर चल रही है ईरान की, जिसमें लगता है कि भाई ईरान ने एकदम छका दिया है, जिसे कहते हैं ना दौड़ा दौड़ा के इधर भाग इधर भाग इधर भाग। बिल्कुल पिनाज, देखो क्या हुआ है, एक हेजेमोनिक सुपर पावर ने एक छोटी या मिडिल पावर पर यह सोच के अटैक किया। वहां 2 स्थितियां थी, एक तो जनता सड़कों पर थी रेजिम के खिलाफ, और दूसरा ये कि छोटी पावर है उसके पास कितना ही क्या क्षमता होगी। प्रॉक्सीज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया ट्रंप ने, जनता को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। और बताती हूं क्या गलती की, नाटो को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जितने नाटो के नेशंस थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल या कंटेन नहीं किया, और ये सब किए बिना, एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना पिनास, तो ये थोड़ा हड़बड़ी में इन्होंने अटैक तो कर दिया। इसके बाद ये जो मिसकैलकुलेशंस थे इनके खामियाजे अमेरिका को भुगतने पड़े। लेकिन अब जो टाइम बाय आउट किया है, अब यहां पाकिस्तान का एंगल आ रहा है जिस पर हम सब चर्चा भी कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि असीम मुनीर को अब वो जो अमेरिका जाके लंच किया था ना उसकी कीमत चुकाने की बारी आ रही है, क्योंकि अब ट्रंप मुनीर से कह रहे हैं कि वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं कि 6 अप्रैल के बाद ट्रंप कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, क्योंकि आसपास तो बहुत टफ टेरेन है, तो वो जो ईरान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है वहां से। तो ये भी खबरें आ रही हैं अब कि मुनीर से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी आधी सेना ईरान पहुंचाओ, वही है अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का ना एक इतिहास रहा है, कभी इंगेज होते हैं कभी डिसंगेज होते हैं, और दोनों ही भूल जाते हैं। अमेरिका ये भूल जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, और पाकिस्तान ये भूल जा रहा है कि अमेरिका वो देश है जो हर चीज में बिजनेस को या अपने हित को आगे रख करके तब दोस्ती या दुश्मनी करता है। तो अभी मैं फिर अपने स्टेटमेंट पर कायम हूं, जो टाइम बाय आउट किया है ट्रंप ने, वो अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए, मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि गिर गया है अमेरिका, लेकिन जिस तरह से एक पूरा हॉरिजॉन्टली फैला है ये युद्ध जी, तो निश्चित तौर पर पिनाज इसमें हम ईरान को देख रहे हैं एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में। लेकिन अभी आप देखोगे धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते हुए भी देखेंगे, चीन कब तक मदद भेजेगा, प्रॉक्सीज कब तक एक्टिव रहेंगे। अभी आप कल देखो यमन इंगेज हो गया, हुतीज के साथ में इंगेज हो गया अमेरिका, जबकि ट्रंप ने कह रखा था हम अटैक नहीं करेंगे। 200 मिसाइल्स दागी गई हैं परसों रात को, कल रात को भी ईरान पर हमले हुए हैं। देखो कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जो एक डिसीट करने वाली या धोखा देने वाली, जो जब युद्ध में इस प्रकार की कूटनीति घुसाई जाती है ना, उसके मायने होते हैं। तो ये हमें थोड़े दिन में इनके जो परिणाम है वो आते हुए दिखाई देंगे। यानी ये नैरेटिव वॉर चल रही है, और नैरेटिव वॉर में ट्रंप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिसमें दुनिया भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये युद्ध जो है वो किस ओर जा रहा है। लेकिन एक एंगल और भी है, जैसे कि प्रोफेसर जोशी ने डिस्कस किया कि इसमें हुती है, हिजबुल्लाह है, सभी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हुती भी इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद एक और रूट जो है ना, सी रूट, अभी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक पॉइंट की बात कर रहे थे, दूसरा चोक पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा, दुनिया में ऑयल एनर्जी संकट और गहरा जाएगा। प्रोफेसर जजाति पटनायक, क्या हुती का इस युद्ध में कूदना एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसी स्थिति पैदा करेगा? हाँ देखिए, हुती का ये युद्ध में कूदना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी जो बंद पड़ा है उसीलिए एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है उसको रक्षा कवच बोलते हैं। रक्षा कवच क्या है, तो कैसम आइलैंड है, इसके बाद खर्क, आबू मूसा, ग्रेटर तुन एंड लेसर तुन, ये सारे जो है
इसको एक्चुअली जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये सारे रक्षा कवच जैसे ईरान के लिए काम करते हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंटली आप देखिए इसको खोलना बहुत डिफिकल्ट है।